मेरा नाम आपको बता चुका हूँ, सुमन सिन्हा है और मैं आप लोगों से बात करना अपना सौभाग्य मानता हूँ। आज मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना एक कहानी आपको ऐसे सुनाऊँ जो बहुत प्रेरणा देती है और बहुत अच्छी लगती है मुझे। जंगल की बात है। एक बियाबान जंगल था। वहाँ पर एक फकीर रहता था अपनी पत्नी के साथ। दोनों पति पत्नी दिन भर जंगल में जाकर जो भी कंदमूल इकट्ठा करते, उसको इकट्ठा करके घर लाते और फिर घर पे ही खाना खाते। फकीर की झोपड़ी थी, उसी में जीते थे दोनों पति पत्नी और वैसे ही करके उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। दरवाजे पे खटखटाहट हुई तो फकीर ने कहा अपनी पत्नी को कि तुम दरवाजे के पास हो, देखो कोई बेचारा बारिश में भीगता हुआ आया होगा सहारा लेने, उसको दरवाज़ा खोल के अंदर ले लो। तो पत्नी ने कहा हमारी झोपड़ी तो इतनी छोटी खुद है, हम ही दोनों को झोटी पड़ती है, अब ये एक बाहरी आदमी को कहाँ बिठाएंगे। तो पति ने कहा अरे इतनी जगह तो बन ही जाएगी, फकीर की झोपड़ी है, कोई राजा का महल थोड़ी है जहाँ जगह की कमी होगी। फकीर की झोपड़ी में तो सबके लिए जगह बन जाती है, दरवाज़ा खोलो देखो तो सही। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी बारिश में भीगा हुआ दरवाजे पे खड़ा था और अनुरोध कर रहा था कि मुझे अंदर ले लीजिए। पत्नी ने पति की तरफ देखा तो पति ने कहा हाँ आ जाओ आ जाओ, फकीर की झोपड़ी है, कोई परेशानी नहीं है, आ जाओ अंदर। वो आदमी अंदर आ गया। अब फकीर और फकीर की पत्नी और वो आदमी तीनों सट के एक दूसरे से बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद खटखट की आवाज़ आई तो फकीर ने कहा उस आदमी को दरवाजे के पास तुम ही हो, खोल कर देखो ना, कोई आया होगा, बारिश में भीग रहा होगा। उस आदमी ने कहा कहाँ, जगह कहाँ है, हम ही तीन तो कितनी मुश्किल से बैठे हुए हैं, जगह कहाँ है। फकीर ने हंस के कहा थोड़ी देर पहले तुम्हारी भी स्थिति वही थी, तुम भी चाह रहे थे आश्रय लेना, हमने दरवाज़ा नहीं खोला होता तो सोचो, हमने दरवाज़ा खोल के तुमको अंदर ले लिया, तुम दरवाज़ा खोल के उस व्यक्ति को देखो कौन है, उसको अंदर ले लेते हैं। जब उस आदमी ने बड़े अनमने ढंग से दरवाज़ा खोला तो देखा एक दूसरा व्यक्ति बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। तो उसने फिर फकीर की ओर देखा और सोचा अब क्या फकीर आप बताइए इनको कहाँ अंदर कैसे लें। फकीर ने इसमें क्या, हम तीनों लोग पहले सट के बैठे हुए थे, अब चारों लोग हम लोग साथ सट के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये फकीर की झोपड़ी है, सबके लिए जगह बन जाती है, राजा का महल थोड़ी है कि जगह नहीं होती है लोगों के लिए, ले लो अंदर। अब वो चारों लोग साथ खड़े हो गए एक दूसरे के सटके और फकीर हंसता रहा और सब लोग बच गए उस बारिश में। इस तरह से थोड़ी देर और गुजरी, रात काफ़ी अंधेरी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद फिर खटखट नहीं आई, धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जोर से दरवाजे पे टक्कर मार रहा हो। तो फकीर ने हंसते हुए कहा अरे वो मेरा प्यारा दोस्त गधा है, उसको अंदर ले लो, रोज़ रात में अंदर आता है मेरे पास, अब मुझे गाना गाकर सुनाता है। तो लोगों ने कहा अब ये गधा कहाँ अंदर आएगा। फकीर ने कहा मेरा दोस्त है भाई, वो रोज़ मुझे गाना सुनाने आता है, ऐसी बात मत बोलो, ये फकीर की झोपड़ी है, राजा का महल नहीं है, यहाँ सबके लिए जगह हो जाती है, तुम दरवाज़ा खोल के देखो, ये धड़ाम की आवाज़ मैं समझ रहा हूँ, मेरा दोस्त गधा ही होगा। बड़े अनबने ढंग से जो चौथा आदमी था जो सबसे अंत में आया था, उसने दरवाज़ा खोला और देखा गधा जो था वो भीगा हुआ अंदर आ गया और वो फकीर के पास आया और उसने अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया और उसकी आवाज़ को सुनकर फकीर झूमने लगा फकीर, और तीनों लोग अवाक देख रहे थे, वो आगंतुक दोनों और वो पत्नी उसकी, तीनों अचरज से देख रहे थे फकीर की ओर। और फकीर मस्त होकर उस गधे के गाने को सुन रहा था और खुश था। देर तक इसी तरह गाना गाता रहा गधा और सुबह हुई। धीरे धीरे जब पौ फटी तो फकीर ने कहा दरवाज़ा खोल दो, सबसे पहले गधा को निकलने दो। उसके बाद जो सबसे आखिर में आदमी आया था वो निकला,
उसके बाद जो पहला आदमी आया था वो निकला, फिर उसकी पत्नी बाहर आई, फिर फ़कीर बाहर आया और सब ने बोला आप भी कमाल करते हैं, आज आपने कैसे ये दरवाज़ा खुलवाया और हर बार सबको अंदर एकोमोडेट कर दिया। फ़कीर हंसने लगा, बोला ये फ़कीर की झोपड़ी है मेरे भाई, राजा का महल नहीं है जिसमें किसी के लिए जगह नहीं होती है। फ़कीर की झोपड़ी है, खुश रहो और जीना सीखो। इस कहानी को सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि पैसा जो राजा के पास होता है उससे बड़ा महल बनता है, लेकिन जो फ़कीर की झोपड़ी होती है उसमें पैसा नहीं होता है मगर प्यार सबके लिए होता है। इसलिए प्यार बहुत ज़रूरी है, पैसा उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि पैसा हमें कभी कभी संकीर्ण विचारों में डाल देता है, हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए फ़कीर बार बार कहता था राजा का महल नहीं है, फ़कीर की झोपड़ी है, यहाँ सब के लिए जगह हो जाएगी, आने दो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? पैसे से ज़्यादा प्यार चाहिए। हमारे जीवन में अगर प्यार है सब कुछ है। धन्यवाद।